नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्टेट्स इवोल्यूशनरी थ्योरी। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। इससे पहले हमने वीडियो में अध्ययन किया था राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है। देश की किस तरह से शुरुआत हुई, कौन व्यक्ति सबसे पहले राजा बना, और राज्य की जो व्यवस्थित है वो किस तरह से व्यवस्थित रूप से वो शुरू किया गया। प्रारंभ में देवी उत्पत्ति सिद्धांत माना जाता था कि पहली बार जो राजा था उसको देवता ने ही बनाया, भगवान ने ही बनाया, तो इसलिए उसकी बात का हम विरोध नहीं कर सकते। इसके पश्चात सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसमें बताया गया कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया है, प्रथम व्यक्ति को राजा ईश्वर ने नहीं बनाया है, वे व्यक्तियों के बीच एक समझौते का ही परिणाम है, सामाजिक समझौते का। लोगों ने मिलकर राज्य को बनाया है और इसलिए राज्य का विरोध भी कर सकते हैं और राजा को हटा भी सकते हैं, यानी क्रांति का अधिकार भी है। होब्स और लोक ने ऐसा बताया। इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत है, यानी राज्य कोई एक तत्व से प्रभावित नहीं हुआ और एक समय समझौता करके नहीं बना, इसका विकास हुआ और धीरे धीरे हुआ, इसमें बहुत सारे तत्वों ने योगदान दिया। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी एक निश्चित समय पर राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, जैसे सामाजिक समझौता मानते हैं या देवी उत्पत्ति सिद्धांत मानते हैं, और न ही किसी एक कारण व तत्व से प्रभावित हुई। राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति ने मिलकर एक टाइम पर नहीं बनाया, धीरे धीरे विकास होता रहा है, जिसको मनुष्य ने इच्छा से एक निश्चित समय में जन्म दिया हो। राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इससे ही राजनीतिक संगठनों का आरंभ हुआ, वह शताब्दियों तक विकसित होते हुए आधुनिक राज्य का रूप प्राप्त किया। यह कहना संभव ही नहीं है कि राज्य के विकास में किस किस तत्व ने कब और कितना योगदान दिया। इसमें कुछ तत्वों का विशेष योगदान रहा है। ये हैं, आप स्लाइड पर देख सकते हैं, मूल सामाजिक भावना, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक आवश्यकताएं, राजनीतिक चेतना इत्यादि। हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मूल सामाजिक भावना। राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। अरस्तु ने भी मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया है। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह स्वभाव से अकेला नहीं रह सकता, और अगर अकेला रहता है तो या तो वो देवता है या फिर पशु है। सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक भावना मजबूत होती गई और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। इससे ही विभिन्न नियंत्रण, संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का विकास तथा अंत हुआ, और इस अंत में राज्य का उदय हुआ। दूसरा रक्त संबंध, किनशिप। अनेक उपलब्ध प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि प्रारंभिक समुदाय रक्त के आधार पर स्थापित हुए। मैकाइवर के शब्दों में, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। रक्त संबंधों के आधार पर गठित प्रथम संगठन परिवार है। परिवार के सदस्यों ने साथ रहना शुरू किया। परिवार के सभी सदस्यों ने परिवार के सबसे वृद्ध पुरुष या स्त्री को आज्ञाओं का पालन करते थे। परिवार में सबसे वृद्ध या पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है। धीरे धीरे परिवार बड़े हुए, परिवारों से जन और जन से कबीलों की उत्पत्ति, ट्राइब्स की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी, वह कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। प्रत्येक कबीले का वयोवृद्ध व्यक्ति समूह का सरदार होता था। सभी सदस्य इसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। वह कबीले में होने वाले झगड़ों का निपटारा करता था। वह रीति रिवाजों के अनुसार न्याय करता था। इस प्रकार आदेश
प्रदान करने व पालना करने की प्रणाली जो राजनीतिक संगठन का आधार है, सबसे पहले परिवार में ही देखने को मिली है। आगे चलकर इस पद्धति का विस्तार हुआ। कबीले का मुखिया पूरे परिवार को अनुशासित व नियंत्रित करने लगा। उससे अनुशासन, आज्ञा पालन व सामूहिक जीवन की भावना आई जो राज्य के लिए आवश्यक है। रक्त संबंध के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित है, पितृ प्रधान व मातृ प्रधान। पितृ प्रधान में पिता की आज्ञा, पिता के प्रधानता होती है, और दूसरा में माता की प्रधानता होती है, मातृ प्रधान में। सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि परिवार में बच्चे को पिता के नाम से जानते हैं, पर वह बच्चा ननिहाल में जाता है तो उसको माता के नाम से जाता है। ऐसा जहाँ ट्राइब्स होते हैं वहां पर मातृ प्रधान परिवार होते हैं, सामान्यतः पितृ प्रधान होते हैं। तीसरा, धर्म। राज्य की उत्पत्ति में धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिवार धर्म प्रधान होते थे। प्रत्येक कबीले का अपना धर्म होता था। जो लोग एक ही जाति के थे उनका देवता भी एक थे। धर्म कबीलों के व्यवहार को नियंत्रित करने लगा। मानव व्यवहार के नियम बनने लगे और जीवन उसी प्रकार संचालित होने लगा। गिलक्राइस्ट के शब्दों में प्राचीन समाज का परिवार केवल एक स्वाभाविक संघ ही नहीं था, वह एक धार्मिक संघ भी था। लोगों को एकता के सूत्र में बांधने व उसमें आज्ञा पालन की भावना उत्पन्न करने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आरंभिक धर्म के दो अंग थे, पितृ पूजा व प्रकृति पूजा। पितृ पूजा के कारण मनुष्य में सहजातीयता का विचार जीवित रहा। प्रकृति की जिन शक्तियों के साथ मनुष्य का हित संबंधित था उन्हें सूर्य, अग्नि आदि के रूप में पूजते थे। इस प्रकार धर्म राजनीतिक संगठन में बांधने का महत्वपूर्ण साधन है। शक्ति, युद्ध। प्राचीन काल में शक्तिशाली पुरुष दुर्बल व्यक्तियों को दबाकर अपने अधीन कर लेते थे। जीतने वाले शासक बन जाते थे, हारने वाले उनकी प्रजा। कबीलों का आपस में लड़ना आम बात थी। कबीले के सरदार राजा बन जाते थे। तो ओपेनहीन ने इस संबंध में कहा है, युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई है। पांचवा, आर्थिक आवश्यकताएं। प्राचीन काल से ही आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों में सहयोग पैदा हुआ। जीवित रहने के लिए मनुष्यों को भोजन व पानी चाहिए, और मिलजुल कर रहने से वे आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते थे। भोजन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के प्रयासों से ही राज्य का विकास शुरू होता है। भोजन की तलाश में मनुष्य घूमता रहता था। फिर कृषि व पशुपालन शुरू किया। अपना खेतों के आसपास बसने लगे। धीरे धीरे संपत्ति का जन्म हुआ और उसकी रक्षा की आवश्यकता हुई। ग्राम व नगर बसने लगे। संपत्ति के कारण विवाद शुरू हुए और उनके समाधान के लिए व्यवस्था एवं नियमों की आवश्यकता हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ कानून व न्यायालयों की स्थापना हुई। कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास की आर्थिक व्याख्या में आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इस प्रकार आर्थिक जो आवश्यकता है उससे भी राज्य की उत्पत्ति हुई। फिर राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक चेतना को राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख तत्व माना है। प्रारंभिक काल में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ था। उन दिनों जाति व धर्म के तत्व प्रभावशाली थे। इसी के आधार पर जब निश्चित भूभाग पर
निवास आरंभ किया गया तो बाहरी आक्रमणों व आर्थिक आवश्यकताओं के कारण राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जिससे राज्य के निर्माण में योगदान दिया। इस प्रकार हमने 6 पॉइंट्स देखे हैं। मूल सामाजिक भावना, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति या युद्ध, आर्थिक आवश्यकताएं और राजनीतिक चेतना। इन सब तत्वों ने मिलकर राज्य की उत्पत्ति में योगदान दिया है। ये जो मुख्य बिंदु है, और भी इसका हो सकता है, इस मुख्य बिंदु इन्होंने मिलकर, और ये भी एक राज्य एक समय पर उत्पन्न नहीं हुआ, इसका धीरे धीरे विकास होता गया। ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है, और ये एक तरह से सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका मूल्यांकन करते हैं हम। विकासवादी सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका सार है कि राज्य की उत्पत्ति व विकास में अनेक तत्वों ने योगदान दिया, जिसमें रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, सामाजिक भावना, आर्थिक गतिविधियां व राजनीतिक चेतना महत्वपूर्ण है। मैकाइवर के अनुसार यह कहना कठिन है कि राज्य का प्रारंभ कब हुआ। इसके जन्म की निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। अतः राज्य न तो शक्ति पर आधारित और न ही सामाजिक समझौते पर आधारित यह सहयोग की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। यह एक प्राकृतिक संस्था है जिसका धीरे धीरे से विकास हुआ है। इस तरह हमने इसका कोई एक निश्चित समय पर विकास नहीं हुआ है, जैसा कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत माना गया कि राज्य को या प्रथम राजा को ईश्वर ने ही बनाया है, या सामाजिक जो समझौतावादी विचारक है हॉब्स, लॉक और रूसो, उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय पर सामाजिक समझौता किया गया जिसके द्वारा ये राज्य की शुरुआत हुई, परंतु ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता। ये तीनों के एक कल्पना ही है और एक चिंतन का परिणाम ही है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य देश को ही कहते हैं। यूनान में ये जो पोलिस शब्द था, नगर राज्य, सिटी स्टेट, वहां से बना। रोम में सिविटा या रिपब्लिका तथा रोम के विखंडन के बाद ट्यूटेनिक कबीलों ने स्टेटस शब्द का प्रयोग किया, जिससे स्टेट बना। और स्टेट शब्द का, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस 1513 में किया, और 1576 में फ्रांस के बोधा ने भी 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक में कंसर्निंग रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। और हॉब्स ने लेवियथन में कॉमनवेल्थ का, लॉक ने ट्रस्ट शब्द का, और रूसो ने इसके लिए सामान्य इच्छा समुदाय को उपयोगी माना। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।